नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, तो क्या 370-35 पर जो उनका एजेंडा है वो भी आपको कबूल है क्या? राकेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक फोरम में मैंने कई बार इस बात को असर्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के जैसे मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। तो हम सबको साथ लेके चलने की मानसिकता से चलते हैं। भारत के अंदर राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी का पार्ट होती है या ममता दीदी बीजेपी की सरकार या गठबंधन की सरकार में होते हैं, जब तो इनके लिए सही हो जाते हैं। कांग्रेस के साथ आते ये भूचाल कांग्रेस के लिए नहीं आ रहा, ये भूचाल 4 जून का है। 4 जून के बाद 4 अक्टूबर को जो परिणाम आने, 4 तारीख है 4 अक्टूबर को भी आप देखिएगा। फिर अगर परिणाम उलट आ गया हरियाणा कश्मीर के, तो फिर ये जो इनका बीजेपी, जो मोदी लेड बीजेपी, अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं करता हूं मैं हमेशा, ये एक एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धक्का खाए जा रहे हैं उसमें। इनको बदलाव लाना चाहिए अपनी मानसिकता में। बार बार राहुल गांधी कांग्रेस बताए, अरे भाई 10 साल से सरकार, आप तो विपक्ष प्रश्न पूछेगा कि सरकार पूछेगी? नहीं नहीं नहीं, वरुण पुरोहित जी सर, सुनिए ना, आप बड़े सीनियर आदमी हैं। बीजेपी ने कल क्या किया नहीं किया सर, सुनिए सर, मैं आप ही के पास हूं। बीजेपी ने कल क्या किया नहीं किया, पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया, वो उस पर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है कि मैं उस सवाल से कहूंगा कि आप उस सवाल को मत पूछिए, वो सवाल भी अपनी जगह जायज हो सकता है। लेकिन कल बीजेपी ने कुछ गलत किया तो कांग्रेस पार्टी को लाइसेंस मिल गया, अगर आपकी नजर में पीडीपी के साथ अलायंस। नंबर 2 बात है, अभी के चुनाव की बात करिए ना सर। अभी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 370 वापसी की बात कही है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? क्या 370 फिर लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? 35 की वापसी का क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? इस सवाल का सीधा जवाब देने में क्या दिक्कत है? सीधा ही दे रहा हूं ना, आप तो सुन तो लो। कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा जब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि कांग्रेस ने ये दिया ये नहीं दिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने दीजिए। गठबंधन की राजनीति पूरे देश में ही चल रही है। नहीं तो आप ये कहिए ना कि आप अब्दुल्ला के इस स्टैंड से सहमत नहीं है, ये कहने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, सहमत है सहमत। भाई हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, उसके बाद अरे सर, तो डेमोक्रेटिक फोरम में मैनिफेस्टो आने का इंतजार क्यों? सरकार वो उत्तर देगी। वरुण पुरोहित जी, इस देश में एक झंडा एक विधान चलेगा या 2 झंडा 2 विधान चलेगा? इस पर कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? सबसे पुरानी पार्टी आप दावा करते हैं, और जो ऐतिहासिक फैक्ट भी है कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इतना योगदान, और आज के दिन स्टैंड लेने में दिक्कत की इस देश में एक झंडा एक विधान या 2 झंडा 2 विधान? नहीं, मेरी बात तो सुन तो लो। एक झंडा एक विधान ही रहेगा। जब 370 का बचा कुचा पार्ट हटाया गया था, कुछ हिस्सा तो इंदिरा जी ने कर दिया था, डाइल्यूट हटाया गया था, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कुछ नेता जिन्होंने, कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने उसका स्वागत किया, उसमें वरुण पुरोहित भी शामिल था। आज भी मैं कह रहा हूं, एक झंडा एक विधान होना चाहिए हमारा। आप मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैनिफेस्टो आएगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा खुल करके। इसमें मैं किसी से छुपन छुपाई नहीं खेलता बीजेपी के नेताओं की जैसे। अब योगी आदित्यनाथ प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई एक सूबे का मुख्यमंत्री क्या प्रश्न पूछे? तो प्रश्न पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता पूछे, तो वो देखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन 10 साल से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी इस देश के राज्य के सबसे बड़े राज्य के क्या किया? जनता मुखिया है, वो सवाल पूछ दिए तो आपको दिक्कत हो गई। पूछा तो अमित शाह ने भी है, 10 सवाल पूछे हैं। नहीं, मैंने दिक्कत की बात नहीं कही। एक सूबे का मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय, उसमें फर्क होता है। और सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, तो एक सूबे का जो अभी कोई नहीं है। वरुण पुरोहित जी, फारूक अब्दुल्ला परिवार अभी इस सूबे में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर में। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो, तो आपको ठीक लग जाता है? नहीं, किसने का ठीक लग जाता है? हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए। मुझे बताइए, पॉलिटिकल गठबंधन देश में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो आप किसी से गठबंधन, जो कहे पाकिस्तान से बातचीत कर लो उसके साथ भी गठबंधन। पॉलिटिक्स जो कहे इस देश में 2 झंडा 2 विधान, कोई पाकिस्तान से खुलकर क्यों नहीं उस कॉन्फ्रेंस में कहा? इंटरफेरेंस मोदी सरकार में हुई है। वरुण पुरोहित जी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ये बवाल होने के बाद हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार में उनकी इंटेलिजेंस आके इन्वेस्टिगेशन करके गई है। उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आके इन्वेस्टिगेशन कब करके गई? मोदी जी के काल में करके गई। कांग्रेस की सरकार में कभी पाकिस्तान की हिम्मत हुई एंट्री कर जाए हिंदुस्तान में? और कौन सी आतंकवादी गतिविधियां रुक गई हैं? मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो तो एक फिनोमेना हो रखा है वहां आतंकवादियों का। मैं उस बात का स्वागत भी करता हूं, कश्मीर के हालत में सुधार आया है। पर ये गठबंधन क्यों कर लिया भाई? बीजेपी ने क्यों कर लिया किसी से गठबंधन? और बीजेपी के साथ जो आरपी सिंह, चूंकि कल आप लोगों ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, वो सबने देख, इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में क्या दिक्कत है भाई? जी, हमारे गठबंधन का एक लाइन ऑफ एक्शन था
एक एजेंडा था, वो उसमें धारा 70-35 से हमने बड़ा स्पष्टता से लिखा था कि हटाई जाएगी। जरा कृपा कर कर वो जो हमारा कोalition का मैनिफेस्टो था, जो हमने हमारा गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था, और हमने अपना एजेंडा अलग बनाया था, दोनों पार्टी ने मिलकर कंबाइंड गवर्नेंस का एजेंडा बनाया था, परंतु इनका जो एनसी का एजेंडा है, जरा उसके बारे में बात कर ले तो, और इसका इनके बारे में एक एक बात का जवाब दे दें। ये ठीक है अगर के हमारे को नहीं मंजूर, जैसे ये कह रहे कि इनका कहना 370-35 से नहीं होनी चाहिए, इनके नेता दिग्विजय सिंह से बड़े नेता वो कह रहे नहीं 370-35 से वापस आनी चाहिए। ये स्पष्ट कर दे। ये कश्मीर का आखिरी झंडा है, ये मेरे पास एक सोवेनियर की तरह रखा हुआ है, वहां के तब के स्पीकर ने मेरे को भेंट किया था, मैंने जो कश्मीर के लिए काम किया उसके लिए। आप चाहते हैं कि कश्मीर में एक और झंडा और भारत का झंडा अलग हो, कश्मीर में भारत के झंडा की जगह कश्मीर का झंडा लहराया जाए, ये स्पष्ट कर दें। ये स्पष्ट कर दे कि 370-35 के बारे में कांग्रेस पार्टी का, इनका नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोले कि कांग्रेस के, मैं प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। पाकिस्तान कांग्रेस का उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया कि डायलॉग विद पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला खोलना चाहिए, वो स्पष्ट करें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड का रास्ता खोलना चाहिए, जिस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे वो जरा स्पष्ट करें। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां देंगे, ये उनके एजेंडा में है, मैनिफेस्टो में है, तो ये स्पष्ट कर दे कि आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां या उनके परिवारजनों को नौकरियां देंगे। उनके मैनिफेस्टो में है कि जितने पत्थर फेंकने वाले थे, पत्थरबाज थे, स्टोन पेल्टर थे, उनके सबके केस वापस लेंगे। हाँ, 370-35 से आने के कारण से दलितों की नौकरी नहीं मिलेगी, दलितों को वोटिंग का अधिकार चला जाएगा, जरा वो भी बता दें। उनके हिसाब से 1953 से पहले का स्टेटस वापस लाना है, जिसका होता कि कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री होगा, कश्मीर का अलग राष्ट्रपति होगा। ये उनके मैनिफेस्टो में है। जरा इनके बारे में लाइन स्पष्ट कर दें। और दो बातें छोटी सी और बता दें। फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल में कहा कि हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिली हुई है, जरा उस बारे में बता दें। और दूसरा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चाइना हमारे इंटरवीन करे, कोई धारा 335 से हटा दिया गया है, इसलिए चाइना का इंटरवेंशन जरूरी है। शायद इसलिए मैं इनको माफ कर सकता हूँ कि इनकी पार्टी की लाइन में यही है। आपने कई सारी बातें कही, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। वरुण पुरोहित एक एक करके जवाब दीजिए। नहीं, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इन्होंने करारनामा किया हुआ है राहुल गांधी ने, और उधर से फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि चाइना की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो बता दे कि क्या स्टेटस है। दोनों आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, चाइना के कहने पर यहाँ कुछ अलग कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है वरुण पुरोहित। राकेश जी, चाइना की बार बार बात करते हैं, मैंने कितना टाइम हो गया, कितने समय डिबेटों में कहा, ये बात करते हैं कि एग्रीमेंट कौन सा कर लिया। आप तो ये बताओ कि चाइना से ट्रेड डेफिसिट कितना है भारत का? झूला तो आप झूल रहे थे, गोलगप्पे आप खा रहे थे, बढ़ाए जा रहे हो व्यापार। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, क्यों बढ़ा रहे हो व्यापार? क्यों नहीं बंद कर देते हो व्यापार चाइना से आप? वो तो आप नहीं बोलोगे उस पर एक बार भी। अगर अरबों रुपए का घाटा अगर चाइना से हम खा रहे हैं और चाइना हमारे साथ दुश्मनी रखता है, नहीं आप क्यों नहीं बंद कर देते हो? क्यों नहीं ट्रेड बंद करते हो चाइना के साथ? इतने राष्ट्रभक्त हो तो बंद कर दो चाइना से ट्रेड, चाइना के साथ झूला बंद करो। क्या कहना है आपका? नहीं, क्यों नहीं बंद कर रहे हो आप? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है चाइना से? झूला नहीं झूल रहा, परंतु चाइना को चाइना के साथ जम्मू कश्मीर में आकर इंटरवीन करने के लिए बुलावा देना गोलगप्पे खा रहे हो, गलत है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ाते जा रहे हो। देश सब समझता है, उसने उसको जवाब दे दो। और देश परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साइन करके दे रखा है, आप चुनाव क्यों आ रहे हैं अभी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में मैनिफेस्टो पे बात करो। आप और ये मिली जुली क्या खिचड़ी पकड़ी है चाइना के साथ राहुल गांधी? आपका क्या मैनिफेस्टो है, उस पे बात करो। 10